वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सितंबर के एमसीक्यू की। और यहाँ पर हमारा पहला वीक आज स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस वीक का पार्ट 1 होगा। यहाँ पर लगभग हम 30 से 35 एमसीक्यू आपको डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे आप इसके साथ में हम आपको बैकग्राउंड डिटेल भी देंगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर जो है ये है, साथ में इसके बारे में कुछ आपको डिटेल भी दी जाएगी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपने सुझाव जरूर दें। इससे पहले दोस्तों अभी हमने अगस्त का अपना पूरा करंट अफेयर्स डाला हुआ है। अगस्त में हमारी लगभग 8 वीडियो हैं और इन 8 वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोगों ने कहा है कि आरबीआई के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे वो टोटली यहाँ से थे, तो एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आईबीपीएस के एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहें साथ में और नोट डाउन करना जरूर साथ में रखें जारी। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कैफ बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक फ्री यूट्यूब चैनल है और हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा, बिकॉज कैफ इज़ अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। तो दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट भी करते रहें। पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें कहा गया कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी 2016 इन वेरियस सेक्टर्स। तो आपको बताना है कि प्राइवेट सिक्योरिटी में कितनी एफडीआई है बेसिकली अभी। तो दोस्तों ये है 49%। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसी का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। तो मैं इसमें कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि डिफेंस में जो रखा गया है वो कितना है, वो है 100%। ओके, एफडीआई के ऊपर एक आपको कंप्लीट लिस्ट के ऊपर हम वीडियोस आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ही विल शेयर थॉट्स थ्रू रेडियो एंड लॉन्च्ड बिजू गांव रेडियो। ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बिजू गांव रेडियो नाम की सर्विस अभी लॉन्च की है और ये एक रेडियो प्रोग्राम है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप आने वाले जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी हैं उसमें भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस फंस सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कंप्रहेंसिव डेटा आपके लिए दे रहे हैं। तो ये दोस्तों हुआ है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ऐसा बेसिकली किया है। और उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका नाम भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, नवीन पटनायक जी। तो नवीन पटनायक जी ने एक मंथली प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसमें नाम रखा गया है कि बिजू गांव रेडियो। बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें वो हर मंथ लोगों से वार्तालाप करेंगे। फाइन। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे वहाँ पर जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं इनके ऊपर ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें कहा गया है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के अभी नए प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि ब्राज़ील में अभी रियो भी हुआ है तो यहाँ के प्रेसिडेंट आपको पता होने जरूरी है। देखिए दिल्मा रूसफ, इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था और क्योंकि इन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे इसलिए इनको इम्पीच कर दिया गया है। इम्पीच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है इम्पीचमेंट। बहुत सारे लोगों को इम्पीचमेंट के बारे में नहीं पता है। देखिए इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि महाभियोग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महाभियोग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे यहाँ भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल होता है। तो बेसिकली हम इसको रिमूवल वर्ड नहीं कहते हैं, हम इसको इम्पीचमेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होता है। ओके, जब कभी भी वो हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं या फिर उनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस वगैरह लगते हैं और अगर वो दोनों हाउसेस में पास हो जाते हैं उसके बाद में उनको इम्पीच कर दिया जाता है। तो सेम सीन किसके साथ में हुआ, दिल्मा रूसफ जो ब्राजील की प्रेसिडेंट थी, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे इसलिए इनको हटा दिया गया। अब इनसे कहा गया कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। अभी ब्राजील का करंटली प्रेसिडेंट कौन है, तो ये बनाया गया है मिशेल टेमर को। ठीक है, इन्होंने ही रियो ओलंपिक 2016 के ये एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, जो वाइस प्रेसिडेंट थे इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट दिया गया था। फिर इन्होंने रियो का इनोग्रेशन किया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो एमएचए, जिसमें मिस्टर राजनाथ सिंह जी इस समय हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, कमेटी का एक गठन किया है फॉर स्ट्रेंथिंग बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ गैप्स एंड वल्नरेबिलिटी इन बॉर्डर फेसिंग अलोंग इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि अभी एमएचए ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी का गठन क्यों किया गया है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पर जो डिस्प्यूट है, जो भी वहां पर तनाव चल रहा है उसको जज करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट देने के लिए। तो ये मधुकर गुप्ता नाम की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी की अध्यक्षता मधुकर गुप्ता करेंगे। और बेसिकली वहां पर इन्होंने 1000 पेजेस की एक रिपोर्ट भी है, ये भी बना ली है। 1000 पेज की रिपोर्ट किसको दी है, ये रिपोर्ट दी है एमएचए होम अफेयर्स को। और एमएचए होम अफेयर्स में कौन है इस समय मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, मिस्टर राजनाथ सिंह जी। ये बीजेपी के नेता हैं और एमपी भी हैं, राजनाथ सिंह जी। ओके, ये आप नाम नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि देखिए टेरी से क्वेश्चंस काफी बार आता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो यही पूछा गया है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, इसने अब अपना ऑफिशियली अपॉइंटमेंट दे दिया है चांसलर के लिए। इसके चांसलर का क्या नाम है? तो टेरी के जो नए चांसलर हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं केशवर सिंह, उर्मिला घोष, रविंद्र सिंह भंडारी और अशोक चावला। ओके तो दोस्तों ये अशोक चावला जी हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनका जो है अब कंफर्म अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब ये चांसलर हैं किसके? टेरी यूनिवर्सिटी के। तो मैं बताना चाहूँगा पहले जो चांसलर और हेड थे उनका नाम था आर के पचौरी। तो आर के पचौरी जी पर कुछ चार्जेस लगे, इन पर महिलाओं का उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए गए, जिसमें इनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। फिर किसको बनाया गया? अशोक चावला जी को। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि द 2 डे लॉन्ग ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म, देखिए टूरिज्म के ऊपर ब्रिक्स का एक कन्वेंशन मीटिंग है, वो कहाँ पर किस स्टेट में होने वाला है बेसिकली। तो आपको पता है ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक समूह है, और टूरिज्म पर जो मीटिंग होने वाला है ब्रिक्स का, वो कहाँ पर किस स्टेट में होने वाला है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाला है। ओके मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? खुजराहो में, खुजराहो एमपी में। ओके और मैं आपको एक बताना चाहूँगा, यहाँ पर यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। और साथ में ही मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ जो यहाँ के यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्रीज आपको याद होनी बहुत जरूरी। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ये किसके अंडर में आती है? डॉक्टर महेश शर्मा। ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर नोएडा वहाँ के ये सांसद हैं, और साथ में बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। तो इन्होंने इस कल्चर, इस टूरिज्म का उद्घाटन किया बेसिकली। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि ब्रिक्स का एक डेलीगेशन था, वो यहाँ पर उसकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, ब्रिक्स नेशन के डेलीगेशन का मतलब होता है उनके प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है इसकी। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टोरी टेलर टू द जनरेशंस ऑफ इंडियंस, अमर चित्र कथा, आपने बहुत सुना होगा। अमर चित्र कथा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट के साथ में। क्यों? क्योंकि वो एक नई बुक पब्लिश करने जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट अ स्पेशल एडिशन ऑफ अ कॉमिक बुक फोकसिंग ऑन, किस चीज पर उनका फोकस है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, इनक्रेडिबल इंडिया, या सेव ट्री सेव वाटर। तो दोस्तों ये स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक कॉमिक आने वाली है, कॉमिक्स। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, MOUD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जिसको हैंडल कौन करते हैं? M वेंकैया नायडू। फाइन, इन्होंने क्या करा है? एक MOU साइन किया है, किसके साथ में? अमर चित्र कथा के साथ में, अमर चित्र कथा। ओके और ये टारगेट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक कॉमिक्स लिखी जाने बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इंडिया के सैंड आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो रेत होती है उसके ऊपर बड़े बड़े मूर्तियां, पेंटिंग्स बनाना, उनको हम सैंड आर्टिस्ट कहते हैं। तो भारत के एक बहुत मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी पीपल्स चॉइस प्राइज जीता है फॉर हिज सैंड स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी आप कल्पना करके बनाते हैं, मतलब हम मूर्ति को भी कह सकते हैं। एंड सैंड स्कल्प्टर टाइटल्ड, इसका टाइटल था महात्मा गांधी बर्ड पीस, इसको इन्होंने बनाया है। एट द 9th मॉस्को सैंड स्कल्प्टर चैंपियनशिप 2016, इनको ये बेसिकली एक प्राइज दिया गया है, महात्मा गांधी वर्ल्ड पीस के नाम से एक प्राइज दिया गया, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी की एक मूर्ति बनाई है रेत से। ओके और ये कब हुआ है? मॉस्को सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप के 2016 के अकेजन पर इन्होंने ऐसा किया। तो आपको नाम बताना है कौन से सैंड आर्टिस्ट भारत के हैं। तो दोस्तों ये है सुदर्शन पटनायक जी, बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ऑलरेडी। 15 फुट इन्होंने ऊंचा एक स्कल्पचर बनाया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के प्रेसिडेंट अभी 3 दिवसीय दौरे पर भारत के लिए आए हुए हैं, और आपको इनका नाम बताना है बेसिकली। तो इनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ओके तो जो भी फॉरेन का डेलीगेशन भारत आता है और वो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर, जिसको हम जेबी भी कहते हैं। जेबी में अभी कौन से स्टेट ने पार्टिसिपेशन किया है? जो रेलवे के साथ में ये हो रहा है, फॉर रेल प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट अंडर द इक्विटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इक्विटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक रेशियो में पार्टनरशिप होती है। फाइन, तो ये किस स्टेट ने
रेलवे के साथ में किया है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि दोनों बॉडीज आपस में मुचुअली किसी चीज पर मुचुअली काम करती हैं एक साथ। ओके, तो ये किस स्टेट ने किया है? ये दोस्तों केरला की तरफ से हुआ है। ओके, केरला का। और जो यहाँ पर रेशियो रखा है जो ज्वाइंट वेंचर में जो इनका इक्विटी रेशियो रखा है, इक्विटी पार्टनरशिप है, वो है 51:49 की, 51:49 का रखा गया है। क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट तय किए गए हैं और उनको एक एक करके जो भी स्टेट है वो डिसाइड ले रहा है, तो उसके लिए ये इस तरीके से इक्विटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट हो रहा है। फाइन, तो अभी केरला ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आई बनाना चाहूंगा। आई दैट मीन्स इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है कि कर्नाटका के पैदा हुए एक पर्सन है जिनका नाम है बेजवाड़ा विल्सन। बहुत फेमस है, बहुत एमिनेंट पर्सन है, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया हुआ है। एंड कर्नाटिक सिंगर टी.एम. कृष्णा फ्रॉम चेन्नई। तो आपको ये बताना है कि इनको प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2016 उसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, उससे इनको सम्मानित किया जाना बाकी है। तो आपको बताना है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो कौन देता है, कौन सा कंट्री देता है? तो दोस्तों ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। फाइन, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरी चीज पूछा जा सकता है कि जो ये बेजवाड़ा विल्सन है ये बेसिकली है कौन? तो मैं आपको बताना चाहूंगा वी विल्सन जो है, इन्होंने दोस्तों सफाई कैंपेन के तौर पर बहुत बड़ा काम किया है। ओके, सफाई के कैंपेन के तौर पर इन्होंने बहुत ऊंचा काम किया, इस वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाना बाकी है। और जो टी.एम. कृष्णा है ये चेन्नई के हैं और बेसिकली ये कर्नाटिक सिंगर भी हैं। फाइन, वोकलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि हु हैज बीन अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए ये लिखा है फ्रेंच, तो मैं यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ता हूँ। इसमें कहा गया है नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, एक अवार्ड है। और फ्रेंच में लिखा हुआ है चेवलियर डी लर्डे नेशनल डी ला लीजन डी ऑनर। ठीक है, ये वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। किसको अभी बेसिकली दिया गया? तो दोस्तों ये किरण मजूमदार शॉ को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर। बेसिकली है कौन ये दोस्तों बायोकेम एक कंपनी है जो बायो फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, उसकी ये चेयरपर्सन है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। बायोकॉम कहाँ की कंपनी है? ये फार्मा कंपनी है, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके, और वहाँ की ये चेयरपर्सन है, इनको ये अवार्ड इसलिए इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है द फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल विल बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। पहला ब्रिक्स का जो फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ पर होने वाला है, उसका आयोजन कहाँ पर दोस्तों हो रहा है? तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में आने की बहुत अच्छी उम्मीद है। न्यू दिल्ली में होने वाला है और इसका जो इनोग्रेशन है वो कौन करेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ब्रॉडकास्टिंग जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इनका नाम क्या है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको बैकग्राउंड में साइड बाय साइड नोट भी करते चलना है। और आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों देना चाहूँगा कि जो 8th नंबर का ब्रिक्स समिट है उसका आयोजन बेसिकली गोवा में हो रहा है। जो ब्रिक्स समिट 2016 हो रहा है वो भारत होस्ट करने वाला है। कहाँ पर? गोवा 2016 में। ठीक है, और ये 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलेगा, 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। ओके, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि अभी सीएसओ ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग भारत की व्हाट इज द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रो, भारत की जो इकोनॉमिक आर्थिक जो वृद्धि है वो कितनी बताई गई है अप्रैल टू जून क्वार्टर में, इस करंट फिस्कल की अगर हम बात की जाए तब। तो दोस्तों ये आकी गई है 7.1%। और सीएसओ क्या है? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो हमें एक डेटा रिलीज करके इसने अपना बताया है। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी अनुदान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम की जाए तो इसमें कहा गया कि विच स्टेट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन
सिविल एविएशन टू डेवलप 11 एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स टू बूट रीजनल कनेक्टिविटी। देखिए रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल का मतलब है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जाने के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाने के लिए 11 नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए दोस्तों एक राज्य ने जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके साथ में ये एक MOU साइन किया है। तो आपको बताना है किस स्टेट ने ये कदम उठाया। तो दोस्तों ये उठाया गुजरात ने। ओके और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कौन हैंडल करते हैं। तो ये देखिए दो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला अगर आता है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर की बात अगर हम की जाए सिविल एविएशन में तो आपको ऑप्शंस लगाना है गजपति राजू। और अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट में पूछ लिया जाए आपसे तो ये लगाना है आपको डॉक्टर महेश शर्मा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दोनों बता दिए ताकि आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने USSD को लॉन्च किया है। इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसमें क्या करना है, *99# ये कहते हैं USSD को। ये मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाल दिया है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। तो आपको बताना है किस बैंक ने ये सर्विस लॉन्च किया। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बेसिकली ये सर्विस है क्या। तो ये दोस्तों बेसिकली सर्विस जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। इसमें क्या होता है, किसी भी इंटरनेट सर्विस की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप कस्टमर हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद में अगर आपका इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो जो USSD में क्या होता है, जब आप अपना बैलेंस चेक करते हैं *125#, तो क्या आपके कभी पैसे कटते हैं या इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। ये टोल फ्री जिसको हम कहते हैं ना *99#, ये USSD नंबर है। तो इसके द्वारा एक पिंग जाएगा नेटवर्क के थ्रू, तो फिर आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी एक टाई अप किया है कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ में ऑन स्मार्ट होम सर्विसेज, स्मार्ट होम सर्विसेज के लिए। तो ये स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम। तो दोस्तों ये अमेजॉन के साथ में एक टाई अप हुआ है। और इस टाई अप का बेसिकली क्या मतलब है, अमेजॉन की एक कंपनी कह लीजिएगा जिसका नाम है एलेक्सा। तो उसका ही एक एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट है, एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बेसिकली LG डिवाइसेस में यूज करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। होम अप्लायंसेस जो हैं आपके उनको इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ये किसके साथ में, बेसिकली क्वेश्चन आपका ही बनेगा कि अमेजॉन के साथ किया, क्योंकि यहाँ पर आपको मेजर कंपनी याद रखनी है जो मेजर सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं। इसका मेरा मेन मोटिव ये है कि आप 1 नंबर का क्वेश्चंस जो है अपने क्वेश्चन में से ही निकाल लें, क्योंकि फिर हमें ऑप्शंस पर कम लोड करना होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं जैसा मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको बना के दे रहा हूँ यही ऑप्शंस होंगे, यही क्वेश्चंस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके आने वाले टाइम पर वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि विच कमीशन हैज सबमिटेड एन 182 पेज रिपोर्ट टू द हरियाणा गवर्नमेंट। अभी 182 पेजेस की रिपोर्ट जो है हरियाणा गवर्नमेंट को दी गई है, जिसमें बेसिकली इशू क्या है, चेंज ऑफ लैंड यूज, ठीक है, CLU के ऊपर ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें क्या था कि 4 जो विलेजेस के लाइसेंस हैं हरियाणा में, तो उनमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी। तो उसके ऊपर एक कमीशन बैठाला गया था जिसने 182 पेजेस की जो रिपोर्ट बनाई है वो उसने हरियाणा गवर्नमेंट को दी है। आपने सुना होगा जो बाड्रा का लैंड डील है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो जस्टिस SN धिंगरा कमीशन बनाया गया था और इस कमीशन के अंतर्गत जो भी लैंड डील है उसको वहाँ पर फिर से चेक किया जा रहा है। ओके तो उन्होंने 182 पेजेस की रिपोर्ट बना के हरियाणा गवर्नमेंट को दी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया का ओल्डेस्ट जो टेस्ट क्रिकेटर हैं वो अभी रिसेंटली 90 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। तो आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था लेन मैडोक्स, ठीक है, लेन मैडोक्स। ये टेस्ट क्रिकेट खेलते थे और 1954 से लेकर 1954 और 1956 में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। इन्होंने टेस्ट वहाँ पर खेले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट और एक्टर जैकी चैन, इनको एक अवार्ड मिलने वाला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो आपको एक छोटा सा प्रश्न का ये जवाब देना है कि जो जैकी चैन है, इन्होंने जो अपनी डेब्यू की थी मूवी, वो किस एज में की थी? तो दोस्तों इन्होंने अपनी 8 वर्ष की आयु में ही अपनी मूवी बना दी थी। और ये जो अवार्ड है ये देने वाला है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। दोस्तों हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये क्वालिटी मटेरियल पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के मटेरियल को नहीं ले पा रहे हैं। तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, ये आपकी ड्यूटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नोटेड एसमीज पोएट, असम की एक पोएट हैं, बहुत फेमस हैं, लिटरेरी क्रिटिक एंड ऑथर एंड विनर ऑफ द साहित्य कला एकेडमी अवार्ड, इनकी 95 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में इनका निधन हो गया। तो आपको इनका नाम बताना है। देखिए जो लोग अभी बहुत एमिनेंट पर्सन है और जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? नलिनीधर भट्टाचार्य। ओके, तो नलिनीधर भट्टाचार्य इनका नाम है, और ये 95 वर्ष की आयु में, बेसिकली ये मेल पर्सन है और 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन श्रीधर भट्टाचार्य, गोविंद शंकर, बल्लभ सागर, आचार्य सुदर्शन, और 5वां ऑप्शन आप ऐड कर लीजिएगा जिसका नाम है नलिनी धर भट्टाचार्य। ओके, तो ये 95 वर्ष के आयु में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि चेन्नामणि विद्यासागर रॉय, ये गवर्नर कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, और अब इनको एक्टिंग गवर्नर बना गया है किस स्टेट का? तो ये आपको बताना है। देखिए विद्यासागर रॉय जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब इनको एक्टिंग गवर्नर का मतलब है ये अभी कुछ पीरियड के लिए वहां पर एज अ गवर्नर का रोल प्ले करेंगे। तो किस राज्य का इनको गवर्नर बेसिकली बनाया गया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु का इनको गवर्नर बनाया गया है। ओके, एक्टिंग गवर्नर। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनसे पहले वहां पर के रोशो, जिनका नाम है कोनिजेती रोशिया, इनको कर्नाटका का चार्ज दे दिया गया है। पहले ये थे, फिर इनको कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है? इनको दोस्तों कर्नाटका रीजन का चार्ज दे दिया गया है, क्योंकि कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि G20 जो ग्रुप 20 एक यूनियन है, समिट है, वो कहां पर होने वाली है? तो आपको बताना है कि बेसिकली वो समिट कहां पर होने वाली है? मेजर इकोनॉमीज विल स्टार्ट इन विच कंट्री? ओके, तो ये होने वाली है बेसिकली चाइना में। चाइना में कहां पर? चाइना का एक शहर है जिसका नाम है हैंगजोउ, ये यहां पर समिट्स होने वाली है। G20 और G7 जो भी हमारे ग्रुप हैं, इनके बारे में हम डिस्कस में एक वीडियो दोस्तों आप तक जरूर लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बांग्लादेश ने अभी एक फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, उनको बैटिंग कंसल्टेंट बनाया है नेक्स्ट मंथ जो उनकी होम सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के अगेंस्ट में। तो इसके लिए श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, उनको बनाया। तो आपको नाम बताना है उनका, बेसिकली नाम क्या है? तो उनका नाम है थिलन समरबीरा। ओके, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मतलब IMA के प्रेसिडेंट जो हैं, किसको अपॉइंट किया गया है 2016-17 के लिए? तो दोस्तों इनका नाम इंपॉर्टेंट है, के अग्रवाल जी। के अग्रवाल जी ये बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और साथ में ही दोस्तों ये सेक्रेटरी जनरल भी हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन के। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, सेक्रेटरी जनरल किसके हैं? डॉक्टर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि स्टेट रन वेल हैज कमीशन द 4th एंड लास्ट यूनिट ऑफ द 4x40 मेगावाट टीस्टा लो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? अभी भेल ने रिसेंटली एक अपना 4x40 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया है? तो ये किया है दोस्तों वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की CM कौन है? ये है ममता बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई और उनको एक दौरा पड़ा था स्ट्रोक से 78 वर्ष की आयु में, तो उनका नाम आपको बताना है। तो ये है इस्लाम
कैरिमोव, ये किस महीने में बहुत ज़्यादा फेमस हैं? क्योंकि ये पहले प्रेसिडेंट हैं उज्बेकिस्तान के, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं ये। और साथ में मैं बताना चाहूँगा ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 1990 से लेकर 2016 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है, तो इस महीने में ये बहुत ज़्यादा खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, टू इंगेज यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कंस्ट्रक्टिव स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। जम्मू एंड कश्मीर के युवा जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत आगे आए, इसके लिए केंद्र ने, सेंटर ने क्या किया है कि स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। वो कितना पैकेज है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली जारी किया? तो 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़। फाइन, एक हमारा ऑप्शन ई और डाल लीजिएगा यहाँ पर 200 करोड़। ओके, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर 200 करोड़ का पैकेज जो है वो बेसिकली इन्होंने दिया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लिए। और इसमें कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के युवा हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे लाया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं अभी बुरहान बानी जो हिजबुल कमांडर, मुजाहिदीन का जो हिजबुल कमांडर था उसका नाम दोस्तों था बुरहान बानी। इसकी डेथ हो, इसको बेसिकली टेररिस्ट था और इसको हमारे यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। फाइन, ये एक आतंकवादी था और इसको सुरक्षा कर्मियों ने जब मार गिराया तो इसके बाद में कश्मीर के युवाओं ने घाटी में बहुत ज़्यादा तनाव किया, वहाँ पर पथराव किए गए और वहाँ पर आपातकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। फाइन, तो इस वजह से वहाँ पर लगभग 70 से 80 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तो उनके कारण कुछ लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। और साथ में ही वहाँ के जो युवा हैं उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन इसमें किया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ के जो युवा हैं उनको जो बरगला रहे हैं पाकिस्तान के लोग, उनसे हटाया जाए और उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे लाने के लिए 200 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसका अनाउंसमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात की जाए, इसमें कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में इन्होंने डेवलप किया है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेनी MIP, ये नामक एक वैक्सीन है जो एक्सक्लूसिव एंड कंप्लीटली डोमेस्टिक वैक्सीन है। किस मर्ज के लिए ये बेसिकली वैक्सीन बनाई गई और ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है? तो दोस्तों ये हुआ है लेप्रोसी के लिए। ओके, लेप्रोसी का मतलब बेसिकली होता है कुष्ठ रोग और भारत में लगभग 1.25 लाख लोग जो हैं वो इस बीमारी से पीड़ित हैं, इस बीमारी के शिकार हैं और इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है। इस वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी, मतलब हम इसको MIP कहते हैं, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा। और ये किसके लिए बनाई गई? लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मजूली आइलैंड नेम्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर। देखिए मजूली आइलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स का नाम उसको दिया गया है दुनिया का। तो ये किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में मजूली आइलैंड्स का नाम है। ओके, और यहाँ पर एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, 880 स्क्वायर मीटर के एरिया में बेसिकली ये फैला हुआ है। ओके, एक रिवर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि मदर टेरेसा, अब ये मदर टेरेसा ना हो कि अब कौन हो गई है? संत मदर टेरेसा इनको कहेंगे लोग। ओके, या संत टेरेसा या संत मदर टेरेसा के नाम से अब इनको जाना जाएगा। इनको संत की उपाधि दी गई है पोप फ्रांसिस ने। देखिए पोप फ्रांसिस कौन है? ये ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं जिनके आगे पोप वर्ड लगा होता है। पोप एक टाइप की उपाधि होती है जो क्रिश्चियंस में दी जाती है और उनसे बड़ा कोई भी धर्मगुरु पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है। तो पोप उपाधि फ्रांसिस को दी गई थी, पोप फ्रांसिस हैं। इन्होंने क्या किया है? संत की उपाधि दे दी है मदर टेरेसा को। ओके, और बेसिकली जो है ये कहाँ पर दी गई, इसकी सेरेमनी जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? यूनाइटेड किंगडम, वेटिकन सिटी, रसिया या फ्रांस? तो दोस्तों ये वेटिकन सिटी में ऐसा किया गया। ओके, और मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताना चाहूँगा। ये मदर टेरेसा की 19th डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ऐसा किया गया, ये उपलब्धि दी गई उनको जो उनकी 19th डेथ एनिवर्सरी थी इस मौके पर। और साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल विजिट पर 12 मेंबर का एक पैनल भी गया था जो इस साक्षात इसने अटेंड किया इस फंक्शन को। और साथ में दोस्तों ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की CM है वो भी गई, उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी जी।
और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस मौके पर पहुंचे। ओके तो ये कुछ लोगों के नाम। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 12 सदस्यीय पैनल गया था, इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें जो मेन अगर मैं बताऊंगा तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सुषमा स्वराज जी, ये भी पहुंची। सुषमा स्वराज जी ये माने कि कौन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्रालय को ये हैंडल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन हरियाणा विच विलेज हैज बिकम द फर्स्ट वाईफाई हॉट स्पॉट विलेज इन हरियाणा सर्किल अंडर द बल्क प्लान ऑफ बीएसएनएल। बीएसएनएल ने एक बेसिकली प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत वो गांव में वाईफाई हॉट स्पॉट लगा रहा है। देखिए हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, एक वाईफाई का अगर मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट बना दिया तो इससे n नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर कनेक्ट हो रही हैं तो मैं इस वाईफाई को क्या दूंगा, हॉट स्पॉट का नाम दूंगा। ओके और ये गांव से भी ये सेवा स्टार्ट की जा रही है, तो उस गांव का नाम क्या है, गुमुथला गारू। इस गांव से ये सेवा स्टार्ट की गई है बीएसएनएल के द्वारा। और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने इस स्कीम का इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन टेनिस के अंदर सेरेना विलियम्स ने अभी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उन्होंने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम मैचेस विन करने का रिकॉर्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स में जो मैचेस विन किए हैं एक वुमेन के द्वारा ओपन एरा में, तो ये किसने किया है, सेरेना विलियम्स में। तो पूछा गया ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये कहाँ की हैं, ये दोस्तों हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाड़ी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज तक के एमसीक्यूज। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके जरूर हमें अपने सुझाव दें। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक जिस पर लाइव क्लासेस चलती हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से नोट करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।